गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8वीं क्लास में हम आज आगे अपने एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। 12 हम देखिए क्या कहता है। ऑन डिवाइडिंग ₹200 बिटवीन ए एंड बी, 200 रुपये है भाई। 200 रुपये को हमने दो भागों में बांटना है, ए को और बी को। ए और बी दो बंदों को बांटना 200 रुपये को। तो ये क्या कहता है, सच दैट ट्वाइस ऑफ ए का जो दुगना है, यानी ट्वाइस ऑफ ए का जो दुगना है वो क्या कहता है, लेस देन 3 टाइम बी शेयर बाय 200। जो 200 में से जो बी ने शेयर करा था वो कितना है, 3 गुना है। ए का जो 3 गुना है उसके बराबर आएगा, यानी 3 टाइम ऑफ ए। बात समझ में आई बच्चों? तो रुपीस कितने हैं, 200 रुपए हैं। तो बताइए कितना कितना पार्ट मिलेगा। तो फाइंड द शेयर ऑफ बी। बी का शेयर पूछा इसने, तो यहां मेरे ख्याल से स्टेटमेंट गलत है बच्चों। देखते हैं एक बार सॉल्व करके इसको। हम मान लेंगे लेट द शेयर पार्ट ऑफ ए का जो पार्ट है वो x रुपीज है भाई। तो b का कितना हो जाएगा भाई, b ने कितना शेयर किया, 200 रुपए में से x रुपए इसने शेयर कर दिए, तो b कितना शेयर करेगा, 200 माइनस x। अब क्या कहता है कि जो a ने जितना शेयर किया था उसका दुगना, यानी 2x किसके बराबर है, जो b ने शेयर किया है उसका 3 गुना। सॉरी यहां b है, b का 3 गुना। तो देखिए इसका हम 3 गुना कर दें तो ये बराबर आ जाएगा। तो अब देखिए सॉल्व करें। 2x इज इक्वल टू 600 माइनस 3x। और इसको सॉल्व करें तो इस तरफ ट्रांसपोज कर दें, कितना बन जाएगा, 5x इज इक्वल टू 600 और x इज इक्वल टू 120। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 120 रुपए। a ने जो शेयर किया वो तो किया भाई 120 रुपए, और जो b ने शेयर किया, शेयर ऑफ a का जो शेयर है वो है 120 रुपए, और जो b का शेयर है वो कितना है भाई, वो है 200 माइनस 120 इज इक्वल टू 80 रुपए। तो ये ध्यान से देखना भाई। आंसर में शायद इसका 120 रुपए दे रखे हैं, लेकिन बी का 120 नहीं आ रहा है, बी का तो 80 आएगा। तो या तो आप आंसर में ए कर लें यहाँ बी की जगह, या फिर आंसर में आप 80 कर ले बच्चों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि देखिए अब ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 जो है वो कहता है, अंशु बाय सम चॉकलेट एट द रेट ऑफ ₹10 पर चॉकलेट। अंशु ने कुछ चॉकलेट खरीदी 10 रुपए के हिसाब से। सी आल्सो बाइज एन इक्वल नंबर ऑफ कैंडीज, और उतनी ही कैंडी खरीदी भाई। चॉकलेट और जो कैंडी है वो सेम है, जितनी चॉकलेट है उतनी ही कैंडीज है। 10 रुपए के हिसाब से तो उसने चॉकलेट खरीदी, और 5 रुपए पर कैंडी के हिसाब से उसने कैंडीज खरीदी। सी मेक्स ए 20% प्रॉफिट ऑन चॉकलेट्स एंड 8% प्रॉफिट ऑन कैंडीज। 20% चॉकलेट पे प्रॉफिट लेता है और 8% जो है कैंडीज पे प्रॉफिट ले लेती है अंशु। एट द एंड ऑफ द डे, और अंत में जो है, ऑल चॉकलेट्स एंड ऑल कैंडीज आर सोल्ड आउट एंड हर प्रॉफिट इज ₹240। उसने सारी चॉकलेट और सारी कैंडीज बेच दी और उसको 240 रुपए का प्रॉफिट हुआ। फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट परचेज। बताइए उसने कितनी चॉकलेट परचेज की थी। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, हम मान लेंगे लेट द
अंशु परचेज चॉकलेट इज इक्वल टू एक्स, और कैंडीज भी कितनी परचेज की भाई उसने, एक्स कैंडीज परचेज की। तो कॉस्ट प्राइस देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ चॉकलेट, जो चॉकलेट का कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ जाएगा, 10 रुपए के हिसाब से खरीदी है तो 10x रुपीज, इतने रुपए की तो उसने चॉकलेट खरीद ली। और कॉस्ट प्राइस ऑफ कैंडीज, जो टॉफियां हैं वो 5 रुपए के हिसाब से इतनी खरीदी, तो इतने रुपए उसने कैंडी पे लगा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद कहता है अगले स्टेटमेंट में, अब इस पे तो 20% प्रॉफिट हुआ और उस पे 8% प्रॉफिट हुआ। इसको तो 20% प्रॉफिट पे बेच रही है वो चॉकलेट को, तो इसको 8% प्रॉफिट पे बेच रही है, तो इसलिए हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट का जो सेलिंग प्राइस होगा बच्चों वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। देखिए तो एसपी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, इसका कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 प्लस प्रॉफिट करेंगे तो कितना होगा 120 बटे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो कितने रुपए की बिकी भाई वो चॉकलेट, 12x की बिकी भाई। इसी तरह सेलिंग प्राइस ऑफ कैंडीज, कैंडीज का जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना आएगा 5x इंटू कितना प्रॉफिट हो रहा है उस पे 8%, तो इसलिए कितना हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 100। इसको काटेंगे भाई 20, तो ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 से 28, 4 15 20, तो 27x बटे 5 कितने रुपए की कैंडीज बिकी हुई। अब उसको क्या कहा उसने, 240 रुपए का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट किसके बराबर होता है भाई, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट किसके बराबर आता है, एसपी माइनस सीपी, यस और नो। तो इसलिए हमारे पास ये तो है दोनों का सेलिंग प्राइस और ये है दोनों का कॉस्ट प्राइस, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसलिए आप देखिए, यानी 12x प्लस 27x बाई 5 माइनस 10x प्लस 5x, ये था सेलिंग प्राइस और ये था कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट कितना हुआ उसको, 240 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इधर देखिए थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूं, तो इसको यदि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन गया भाई 12x प्लस 27x बाई 5 माइनस 15x, एक साथ ही सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं इसको, एलसीएम लेंगे 5 एलसीएम आ गया, 60x 27x माइनस का 75x, समझ आ गया कुछ से यहाँ तक। इसके बाद देखिए अब कहता है इसको सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बन गया 87x माइनस 75x, इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, इसको माइनस करें तो 12x, x की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों कितनी आ जाएगी 240 इंटू 5 बाई 12, ये कैंसिल, 25 जा 100। तो नंबर ऑफ चॉकलेट जो है वो कितनी है 100, नंबर ऑफ चॉकलेट कितनी आई 100 ही चॉकलेट थी और 100 ही उसकी कैंडीज थी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज लेस देन द न्यूमरेटर। किसी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 4 कम है। इफ 6 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, यदि न्यूमरेटर में हम 6 जोड़ दें तो बिकम थ्राइस द डिनोमिनेटर, वो डिनोमिनेटर के 3 गुणे के बराबर हो जाता है। तो हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 14, हम मान लेंगे कि इसका जो न्यूमरेटर है, लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है वो x है, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा भाई। अब डिनोमिनेटर कितना बताया था उससे, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 लेस देन न्यूमरेटर, वो न्यूमरेटर से 4 कम है, इसमें से हमने 4 कम कर देना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब उसने क्या कहा, यदि हम न्यूमरेटर में से 6 जोड़ देते हैं, तो देखिए न्यूमरेटर में हमने 6 ऐड कर दिया, तो अब ये कहता है बिकम थ्राइस द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर के 3 गुणे के बराबर हो जाता है। तो देखिए मैंने डिनोमिनेटर का 3 गुना कर दिया। तो देखिए अब क्या करेंगे, x + 6 = 3x ± 12। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, 2x = 18 और x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो हमें पता चल गया उस फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन किसके बराबर होती है भाई, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर कितना आया, 9, डिनोमिनेटर कितना आया, 5, तो फ्रैक्शन कितनी बन गई, 9/5। तो इसका आंसर क्या आएगा, 9/5 आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, राजेश कवर ए डिस्टेंस 20 किलोमीटर इन 2 and 1/2 hours, partly on foot at the rate of 5 kilometer per hour and partly on bicycle at the rate of 10 kilometer per hour. Find the distance covered on foot। देखिए 2.5 घंटे में वो 20 किलोमीटर दूरी तय करता भी। राजेश ने 20 किलोमीटर दूरी तय करी 2.5 घंटे का समय में लगा, और जब वो पैदल चलता है तो वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, और जब वो साइकिल पे चलता है तो वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। और टोटल टाइम कितना लगा उसका, 2.5 घंटे का टाइम लगा। देखिए तो हम मान लेंगे लेट द राजेश कवर डिस्टेंस बाय फुट, जो पैरों से चल के गया यानी पैदल चला, वो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, x किलोमीटर कवर किया भाई। लेट द राजेश कवर डिस्टेंस बाय बाइसिकल, जो साइकिल से कवर किया वो कितना हो जाएगा भाई, इसको 20 - x किलोमीटर, क्योंकि कुल डिस्टेंस कितना था वो 20 किलोमीटर, तो इसलिए हमने x किलोमीटर पैदल चला वो, और बाइसाइकिल से कितना चला वो, जो है वो साइकिल से चला 20 - x किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लगा उसको, 2.5 घंटे। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको पता है बच्चों जो टाइम होता है, टाइम होता है वो किसके बराबर होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो देखिए जो पैदल चलने में टाइम लग गया वो कितना लग गया, x किलोमीटर चला, किस स्पीड से चला, 5 किलोमीटर पर आवर से चले, प्लस ये डिस्टेंस चला साइकिल से, किस स्पीड से चला वो 10 किलोमीटर पर आवर से चला। तो ये टाइम तो आ गया पैदल का, ये टाइम आ गया साइकिल का, दोनों का मिला के कुल टाइम कितना लगे उसको, 2 and 1/2 आवर्स। तो इसलिए मैंने इसको 2 and 1/2 आवर्स के बराबर कर दिया। सोल्व करें तो कितना आएगा भैया, 2x + 20 -
x डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि इनका एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5/2। अब देखिए 2x माइनस एक्स, एक्स प्लस 20/10 इज इक्वल टू 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 50। सोल्व करें तो कितना आएगा 2x इज इक्वल टू 10, इस तरफ ट्रांसपोज हो गया, और x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू कितनी आ गई 5। वो 5 किलोमीटर पैदल चला था भाई। कितने किलोमीटर चला था 5 किलोमीटर वो पैदल चला था भाई। अब यही पूछा है, बताइए उसने पैदल कितना डिस्टेंस कवर किया, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, फाइंड ए नंबर whose fifth part increased by 30 is equal to its fourth part decreased by 30। 30 बढ़ा देता है उसके फिफ्थ पार्ट में और 30 कम कर देता है उसके फोर्थ पार्ट में। तो हम नंबर मान लेंगे, लेट द नंबर इज इक्वल टू x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई। इसका फिफ्थ पार्ट में 30 बढ़ा देता है, इसका फिफ्थ पार्ट, इसका फिफ्थ पार्ट का मतलब x/5। इसमें तो उसने 30 बढ़ा दिया और इसके फोर्थ पार्ट से 30 कम कर दिया। एक बार दोबारा पढ़ देते हैं, द नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज्ड बाय 30 इज इक्वल टू इट्स फोर्थ पार्ट डिक्रीज बाय 30, और इसके फोर्थ पार्ट को डिक्रीज कर देता है 30। तो ये ध्यान से आप पढ़े स्टेटमेंट। तो सॉल्व करें, x/5 इसको इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा x/4, और इस 30 को उस तरफ लेके जाएंगे तो इसको हम ऐसे करते हैं, इसको हम उस तरफ भेज देते हैं तो x/4 माइनस x/5, और इस 30 को मैं इस तरफ भेज देता हूँ तो क्या बन जाएगा 30 प्लस 30 यानी 60। एलसीएम आ गया इसका 5, तो कितना बन गया भाई 20, और 5x माइनस 4x। तो यहाँ कितना बच गया बच्चों x/20 इज इक्वल टू 60, और x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, इस तरफ हम भेजेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1200। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1200। तो वो नंबर बताइए क्या था, वो नंबर था हमारा 1200। तो ये था बच्चों आपकी क्लास का आज क्वेश्चन नंबर 16। तो आज हम यहीं तक करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।